गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको हारमोनियम सीखिए की क्लास में फिर वही रिपीटेशन कराएंगे आपको, ताकि आपको दोहे निकालने बहुत अच्छी तरह से आ जाए। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बार बार देखेंगे, बार बार, तभी वो चीज़ आपकी समझ में आएगी। दोहे हमारे कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन स्वर हमारे वही है। और कहीं भी अगर कोई स्वर आपको अलग से लगता दिखाई दे तो आप ये समझना कि हम आपको उसमें एक स्वर जोड़ के अलग से नया कुछ आपको सिखाना चाहते हैं, जिसे आप ध्यान से सीखेंगे एक एक स्वर। क्योंकि जो भी अभी तक हमने कराया कुछ तो आपको आ गए होंगे ध्यान में, कुछ आ गए होंगे, तो उनमें से एक एक और अगर बढ़ जाएगा तो उसमें से कोई नयापन आ जाएगा उसके आपके लिए। और नयापन ये प्रकृति का ये नियम है। पुराना जाता है, नया आता है। पेड़ में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते फिर आ जाते हैं। विचार पुराने जाते हैं, नए विचार फिर से आ जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को तरोताज़ा रखिए। यही प्रकृति हमें संदेश देती है। रोज़ाना नई हवा, नया रोज़ाना सूरज निकलता, नई धूप, नया पानी, सब कुछ नए लोग, नई विचारधारा, सब कुछ नया नया, तरोताज़ा, नई खुशी, नया आनंद। इसको दोहे बताए थे हमने आपको। इसको आप इन्हीं दोहों को आप हनुमान चालीसा में जो शुरू में दोहे उनमें लगा सकते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, सागा मां पागा मामा कितनी बार बोला हमने, वो अहमियत नहीं रखता। अहमियत ये हम वहाँ कितनी देर रुके, हम वहाँ उसको स्वर को दबाए रखें या उस स्वर को बार बार हम बोलें। बात एक ही है। अब हम देखिए बार बार नहीं बोले, उतनी देर रुकेंगे हम वहाँ। जितनी देर जहाँ रुकना है उतनी देर रुकेंगे और अपनी यात्रा एक निश्चित समय से शुरू करेंगे और निश्चित समय पे समाप्त करेंगे। ये नियम संगीत में चलता है। और कुदरत ये, क्योंकि ये नियम कुदरती नियम है और कुदरत के नियम कभी फेल नहीं होते। आदमी के बनाए हुए नियम ज़्यादा टिकाऊ नहीं होते, क्योंकि आदमी खुद ही टिकाऊ नहीं है तो उसके नियम टिकाऊ क्या होंगे। लेकिन कुदरत का नियम है, हमेशा से जो चला आया है अनादिकाल से, वही है। और उस नियम को हमें पहचाना, अगर हमने अपने आप को नियमों में बांध दिया, अगर बांध दिया तो फिर वो नियम हमें चलाने लगते हैं। और वो नियम ईश्वरीय नियम है, ईश्वरीय सत्ता है। ईश्वर संसार को चला रहा, बाकी संसार को चलाने वाला कोई है नहीं। बाकी तो हम सबके सब उसकी कठपुतली हैं। तो अगर हम प्यार से उसके नचाने पर नाच जाएं तो हमको भी खुशी होगी, उसको भी खुशी होगी। वरना नाचना तो हमें पड़ेगा। जैसे वो नचाएगा वैसे हमें नाचना पड़ेगा। तो मेन चीज़ है सबसे खास कि जो भी कुछ हैं, जो भी कुछ सिद्धांत हैं, जो भी कुछ रूल हैं, उसको खुशी खुशी स्वीकार करें। जाही विदिरा थे राम ताही विदिरइये, जैसे वो रखना चाहता वैसे ही हमें रहना है। तो हमें ये देखना कहाँ पे कितना रुकना है और कितना चलना है। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण, यहाँ से सरोज रज। एक तो यहाँ से हमने ये यहाँ से लगा दिया और इसको भी लगा सकते हैं। श्री गुरु चरण सर मतलब ऊपर से माँ को छूटा हुआ कोमल का स्पर्श किया हमने, हैं। श्री गुरु चरण सर 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 सर, श्री गुरु चरण सर रोज रज।
उंगलियों का चलन। जो हिप्नोटिज होता है मिस्मरिज्म के आँखों के सामने इस तरह से उंगलियाँ करते हैं और व्यक्ति को नींद आ जाती है। उससे कहते सो जाओ, वो सो जाता है। उससे कहते पूर्व जन्म में चले जाओ, वो पूर्व जन्म में चला गया। बचपन की सारी घटनाएं वो सारी बताता चला था, कौन से जन्म में क्या क्या थे, आपने किसके साथ क्या किया, आपके साथ लोगों ने क्या किया। ये क्या, इस उंगलियों में ऊर्जा भरी रहती है सबकी। ये ऊर्जा काम करती है कि किस तरह से हम हाथों को घुमाते हैं और व्यक्ति गहरी तंद्रा में चला जाता है। रामायण में भी कहा है कि ये उंगली है, ये हमेशा दुश्मन की तरफ उठती है, हमेशा पॉइंटर उंगली। जब कोई दूर तक हम इशारा करेंगे तो इसी उंगली का हम इशारा करेंगे। रामायण में कहा है, हाँ, लक्ष्मण जी ने परशुराम से, उन्होंने कहा किसने धनुष तोड़ा है, मैं उसको मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा दुनिया भर का। तो लक्ष्मण ने कहा यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही मनी, यहाँ परशुराम जी यहाँ कोई कुम्हेड़े की बतिया नहीं है, आप बार बार ये फरसा दिखा रहे हो। यहाँ कोई कुम्हेड़े की बतिया नहीं है, जो देख तजनी जे मर जाए, इसको कहते तजनी, बोले जो तजनी दिखाने से अब वो मर जाए। बोले यहाँ भी वीर हैं, ऐसा वैसा मत समझ लेना, यहाँ भी वीर हैं। इसके मायने क्या है, उस रामायण में ये संकेत किया कि इस उंगली के अंदर इस तरह की ऊर्जा निकलती है कि किसी भी पेड़ के अंदर, चाहे वो गंगा फल का पेड़ हो, चाहे वो लौकी का हो, चाहे वो तुरई का हो, चाहे वो किसी का भी पेड़ हो, और उसका छोटा फल आता हो, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कभी भी कि उसको जब आप उंगली दिखाएंगे उसको, तो वो पेड़ में जो आया हुआ फल वो काना हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खाने लायक रहेगा नहीं। आप करके देख लीजिए। इसके माने ये रामायण की चौपाई हमारे लिए एक उदाहरण है कि ये त्रेता युग में नहीं, द्वापर युग में नहीं, कलयुग में भी वो उतना ही असरकारक है जितना पहले था, और आज भी वही है इतना। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की तरफ ये उंगली उठाकर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उंगली जो है ये हमेशा शत्रुता प्रदान करती है, और पता नहीं कौन कितना पावरफुल हमसे ताकतवर है, कौन कमज़ोर है, तो उसको तो उंगली दिखा देंगे, वो बेचारा सहन जाएगा। लेकिन अगर कोई तगड़ा, तो आदमी तगड़ा है या कमज़ोर है, वो व्यक्ति अंदर से होता, ऊपर से कुछ नहीं होता। और जिस व्यक्ति को जितना ज़्यादा गुस्सा आता है वो इस उंगली का प्रयोग करता है, और गुस्सा आने के माने हैं कि वो अंदर की कमजोरी। तो इस तरह से हमें ये चौपाई ये भी सिखाती है कि बतिया को नाही देखी तर्जनी जे मर जाई, देखी तर्जनी जे मर जाई। यानी यहाँ को कुम्हेड़े की बतिया नहीं है कि आप बार बार ये उंगली दिखा रहे हो कि किसने ये धनुष तोड़ा, कौन है, मैं उसको ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। बोले यहाँ भी वीर बैठे, आप बड़े भारी तीरंदाज बन के आए हैं, तो ज़्यादा में आपकी किरकिरी हो जाएगी, इसलिए अपनी औकात में रहो। और आखिर को परशुराम को भी उस मैदान से छोड़ के जाना पड़ा, जब उन्होंने देख लिया कि मेरा अवतार राम के रूप में है और शेषनाग का अवतार लक्ष्मण के रूप में हो गया। अब दुनिया का भार उनके हाथ में देके, अपना धनुष को उनको देके, परीक्षा लेके अब वो अपने जंगल में चले गए। यानी पीछे का काम जो संसार में राक्षसों का संहार करने के लिए उन्होंने जो अवतार लिया था, और उन्होंने देखा कि मेरा दूसरा अवतार आ गया, तो अब तक तो मैंने किया, अब ये काम उनको सौंपने के बाद आगे राम लक्ष्मण के रूप में ये लोग करेंगे। जैसे एक कर्मचारी ड्यूटी पे आता है, तो जब तक दूसरा नहीं आता है तब तक उसको छुट्टी नहीं मिलती। जब दूसरा आ गया, उसने अपना काम उसको सौंप दिया, अब वो चला गया। उसके बाद अगले शिफ्ट में दूसरा आ गया, उसने अपना काम उसको सौंप दिया। तो संसार का नियम हमेशा ये चलता रहता है। तो इसीलिए अगर हमें
दुनिया में मान सम्मान चाहिए तो पहले हमें मान सम्मान देना पड़ेगा, तब हमें मान सम्मान मिलेगा। हम चाहें कि किसी को अपमानित करके और हम संसार में जी लें तो इतने बड़े संसार से हम अकेले नहीं लड़ सकते। हाँ, दोस्ती तो पूरे संसार से कर सकते हैं, लेकिन हम संसार से लड़ नहीं सकते। चौपाई की धुन है, ये थोड़ी लंबी है, इसमें भी छोटी है। यहाँ तुम्हारे बतिया को नाही, देख तर्जनी जे मर जाही। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। दोहे में कौन से स्वर लग रहे थे? श्री गुरु चरण सरोज रज, यही 4 स्वर लग रहे थे। फिर से श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी जहाँ से गए लौट के हम वहीं पर आ गए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर, ये धाप कोमल लग गया नया स्वर, पहले लग रहा था, लेकिन 4 के अलावा 2 बार इसको दोहराया, फिर ये लगा। निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर, बरनौ रघुबर बिमल जैसे। ये चौपाई चेंज हो गई, सब सुनों का कमाल है। बरनौ रघुबर बिमल जैसे, तुलसी जोदायक फल चार, पवन सुत जोदायक फल चार के रामा, जोदायक फल चार। तुलसी राके कहत ही। अब देखिए राम नाम की शक्ति, 2 अक्षर है रा और माँ, इन अक्षरों के अंदर शक्ति भरी हुई है। और ये कौन से राम की बात है? जो दशरथ के पुत्र थे, उस राम की बात नहीं है, उसकी बात नहीं है। ये उस राम की बात है जो घट घट में सर्वव्यापक हमारे चारों तरफ, और चारों तरफ हमारे क्या है? हम खुद राम के अंदर मौजूद हो, राम हमारे अंदर मौजूद है, ये समझ लिया। क्योंकि रामचंद्र से पहले वाल्मीकि हो चुके, और वाल्मीकि की सारी कथा तो वाल्मीकि ने पहले लिख दी थी। सीता हरण के बारे में, रामचंद्र जी के बारे में, धनुष सब कुछ पहले लिख दिया। तो इसके माने ये कोई और राम है, और वो राम जो है वो घट घट का व्यापी है, और ये मरने पैदा होने वाला राम नहीं है। वो तो राम अयोध्या में पैदा हुआ है, और सरजू उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, ये तो पैदा हुए मरे। लेकिन ये वाला राम है, ये घट घट व्यापी हमारे आपके अंदर, सबके अंदर। वो क्या है कि तुलसी राके कहत ही, निकसत पाप पहाड़। तो रात मुँह से जब निकलते हैं तो अंदर से सारी ऊर्जा जो है, यानी सारे विकार जो है अंदर, सारा अंधकार सब बाहर आ जाता प्राणायाम के द्वारा। तो अंदर के सारे विकार जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? इस संसार के अंदर, संसार के अंदर जा रहे हैं सारे विकार। ओ रा, कुछ भी बोले तो अंदर से बाहर निकाल रहे सारे विकार। और जो चीज़ अंदर से बाहर निकल गई तो उसका तो नष्ट होनी ही, क्योंकि संसार में आसमान है। जो भी यहाँ पैदा हुआ, जो आया सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। तो तुलसी राके कहत ही, निकसत पाप पहाड़। निकसत पाप, पाप पा देखते हैं तो होठ है,
एक दूसरे से टकराते हैं। पा पुर, पा पुर, होठ टकरा रहे हैं आपस में, यानी मार कुटाई चल रही है, होठों में भी चल रही है। तो जहाँ मार कुटाई चलती है, मार कुटाई करना, एक दूसरे का अपमान, यही तो पाप है। और है क्या? किसी भी रूप में करना ये पाप है, क्योंकि होठ एक दूसरे को पटक रहे हैं। निकसत पाप पहाड़, तो जितने पाप होता वो प्रहार करता है, शब्दों को निकलने नहीं देता, लेकिन फिर भी ऊर्जा है पाप, उनको समाप्त होना ही पड़ता है। बाहर से जितने विकार निकलते हैं हमारे, सारे राग कहते हैं तो सारे के सारे राग एक अग्नि भी है, और आग के अंदर जो भी कुछ डाल देते हैं, आग का गुण धर्म है उसका जलाना है, वो जला के सब समाप्त कर देती है। आग का इसीलिए गुण है जलाना, कोई भी चीज़ डाले आप वो समाप्त कर देगी। तो राम नाम में कितनी बड़ी शक्ति। तो तुलसी के कहते ही निकसत पाप पहाड़, और माँ कहने पावते नहीं, और माँ कह नहीं पाते हैं तो माँ क्या करता, वो किवाड़ लगा लेता। माँ कहने पावते नहीं, देते मकार किवाड़ कबीरा, देते मकार किवाड़। यानी वो पाप जो बाहर निकले राह कहने से हैं, मार मार के निकाला उनको अंदर से, विकारों को, हारी बीमारी नेगेटिव विचार सब जब बाहर निकल गई। और जो चीज़ बाहर निकलती है, जहाँ से उत्पत्ति होती, वहाँ मिलने की वो कोशिश करती ही करती है। ये भी नियम है, ये भी नियम है। तो वो जब अंदर आने को होती है तब तक माँ जो है मकार, रा रकार माँ मकार, तो माँ जब कहते हैं तो माँ होठ बंद कर देते हैं, तो वो पाप हमारे अंदर आ ही नहीं पाते। अंदर से पाप जो थे वो तो बाहर निकल गए, लेकिन बाहर गए हुए हैं वो फिर अंदर आ ही नहीं पाते। जैसे किसी व्यक्ति को जब हम कुछ कहते हैं तो उस समय कमज़ोर पड़ जाता, वो कहता बाद में तुझे देखूँगा, बाद में देखूँगा है। इसके मायने क्या, उस समय तो वो कमज़ोर पड़ गया, और बाद में देखूँगा क्या कि अभी मैं अकेला हूँ, बाद में फौज लेके आऊँगा तो तुझे देखूँगा। पता नहीं कितनी बड़ी फौज लेके आएगा, किसकी कितनी बड़ी पहचान है, किसका कहाँ तक है वो नहीं पता, लेकिन आवेश में आके हम तो बोल गए। जब बोल गए, अब उसका बाद में परिणाम क्या होता, और जैसा ही परिणाम होता, हर एक के सामने अलग अलग परिणाम है। वो तो परिस्थितियाँ तय करती कि पाप क्या पुण्य क्या बनना। पाप पुण्य नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, पहली बात तो माँ जो है वो सीता, यानी माँ प्रकृति है माया। तो माया किवाड़ लगा लेती है, किवाड़ लगाने के माने कि आगे बढ़ने नहीं देती, संकुचित कर देती है। तुलसिया के कहते ही निकसत पाप पहाड़, माँ कहने पावते नहीं, माँ कहने पावते नहीं, देते मकार किवाड़ कबीरा, देते मकार किवाड़ हो तुलसी, देते मकार किवाड़ हो भैया मेरे, देते मकार किवाड़। तो इसमें हम जो भी कुछ बोलते हैं, हम भैया लगा लें, दादा लगा लें, तुलसी लगा लें, कबीर लगा लें, राम लगा लें, कृष्ण लगा लें, सीता लगा लें, इन स्वरों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं कि आप बोल क्या रहे हैं। मेन चीज़ है इसके अंदर जो साउंड निकल रही है, वो साउंड एक ऐसी चीज़ है कि वो साउंड में जो भी शब्द हम बोलेंगे हैं, जो भी शब्द बोलेंगे तो उसके अंदर वो साउंड की एक ऊर्जा है। जब ऊर्जा के अंदर वो हमारे शब्द चले जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उसके अंदर एक भाव पैदा होता है, एक आनंद पैदा होता है, एक रस पैदा होता है। अब हम करुण रस में गा रहे हैं,
वीर रस में गा रहे हैं, श्रृंगार रस में गा रहे हैं, बीभत्स रस में गा रहे हैं, किस रस में गा रहे हैं, कौन सा रस हमारे अंदर मौजूद है, वो हम देश काल परिस्थिति के हिसाब से अपने अपने हिसाब से उसको हम चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रस कहाँ है? रस तो सारे शरीर के अंदर है और सारे संसार के अंदर है, और रसो वही, जो रस है वही ईश्वर है। अब वो ईश्वर हमारे अंदर किस समय किन परिस्थितियों में कौन सा रस भर दे हैं। कभी हम रोते हैं तो वो करुण रस हो जाता है, कभी हम हंसते हैं चितौली करते तो वो श्रृंगार रस हो जाता है, कभी जब हमको सताता है हम ताकतवर हैं तो कभी एकदम गुस्से में आ जाते तो रौद्र रस आ जाता है, वीर रस आ जाता है। तो हमारी कर्मों के हिसाब से, हमारी प्रकृति के हिसाब से हम सब उसकी कठपुतली हैं, और जैसे वो चाहता है वैसे हमें विचार पैदा कर देता है। कहते नहीं जैसी होनी होत है वैसी मिले सहाय, वो ना आवे पास में, वो ना आवे पास में, ताहे तहाँ ले जाए कबीरा, ताहे तहाँ ले जाए। तो होनी जो है ये किसी के बस में नहीं होती है होनी, और ये ईश्वर की इच्छा से जो भी ईश्वर चाहता है वही वो करता है। ये सब ईश्वर के हाथ में है, और ईश्वर जो है उसी ईश्वर को ब्रह्मा बसते हैं रात दिन, कमल के पुष्प में बैठकर ध्यान लगाते हैं। भगवान शंकर शमशान में बैठ के समाधि लगाते हैं, वो भी उसी ईश्वर की कृपा करते हैं। सारे लोग तो भगवान शंकर की उपासना करते हैं और वो उस ईश्वर की उपासना करते हैं। अब वो कहते हैं कि भगवान शंकर सभी पापों को नाश करते हैं, होनी को टाल देते हैं, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि अगर होनी को हम टाल देते हैं तो अपनी सती की होनी को तो टाल नहीं पाए, वो पिता के यज्ञ में जाके भस्म हो गई। हम किसी के घर की होनी को क्या टालेंगे? तो होनी जो है जब किसी व्यक्ति के मस्तिष्क पे बैठ जाती है, उसकी जुबान पे बैठ जाती है, तो उसका भाग्य परिवर्तन कर देती है, उसकी सब कुछ चेंज करती है। और ये चेंज होनी करती है क्योंकि होनी जो है वो प्रभु की दासी है, प्रभु की माया। और ऐसा संसार में कोई नहीं हुआ कि जिसको इस होनी ने सताया नहीं है। कोई भी क्यों ना हो, वह सब होनी के चक्कर में है, सब होनी के चक्कर में। कोई यहाँ सितारे हिंद नहीं। अगर सितारे हिंद है तो वह सितारा वो है केवल एक ईश्वर। उसकी शरण में हम लोग जाते हैं तो वो सारे सितारे उसमें से ही निकलते हैं और सारे सितारे उसमें से ही चले जाते हैं। हम सारे के सारे सितारे ही तो हैं खुले आसमान में। लेकिन कब तक टिमटिमाते रहेंगे हम? आसमान वही पिता है, धरती माता है, आसमान जो वो पिता है। और आसमान में ये तारे कब तक टिमटिमाएंगे? कितना टिमटिमाएंगे? तो उसकी इच्छा ईश्वर की, जब तक वो चाहेगा टिमटिमाएंगे, और जब वो नहीं चाहेगा तो हम नहीं टिमटिमा सकते। तो इसलिए सारी दुनिया के तो काम करते हैं, लेकिन कुछ समय हम उस जगत पिता परमात्मा के याद करें, कुछ समय उसके लिए दें। दुनिया को तो हम समझ लेते हैं, लेकिन क्या अपने लिए हमारे पास समय है? और अपना कौन है? अपना आत्मा, स्वयं, सेल्फ, खुद अपने आप। हम देखें हम किधर जा रहे हैं, हम देखें हम क्या कर रहे हैं, हमसे किसी को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या किसी को नुकसान हो रहा है। तो कोशिश करें कि हमसे कभी किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, सारे प्राणी हमारे अपनी तो भाई बहन हैं, सारे के संसार में प्राणी सब, तो सब हम आपस में भाई बहन। तो हम किसी को ना तो अपशब्द बोलें, ना ही गाली गलौज करें। हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। यानी सबका कल्याण हो, सबको सद्बुद्धि मिले, सबको प्रेरणा मिले, सब पर भगवान अपनी छाया बनाए रखें, सबको आशीर्वाद दें, सब सुखी रहें, कोई दुखी ना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ और जो दोहे के हम जो बताए हैं ये बिल्कुल उंगलियाँ आप ऐसे चलाते रहें। आगे हम फिर बताएंगे। और कोई भी आपको इसमें दिक्कत आ रही हो तो आप व्हाट्सएप पे
ये नंबर भी हमारा होगा, व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप अपना मैसेज डाल सकते हैं ताकि हम आपको बाद में फिर बता सकें। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।